Hello, so let's see the question. So the question is density of a 2.05 molar solution of acetic acid in water is 1.02 gram per ml. The molality of the solution is dash into 10 raised to the power minus 2 मोल पर kg. तो आपको क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, मोलालिटी आपको पूछी जा रही है और आपको गिवन क्या है, डेंसिटी आपको दे रखा है सोल्यूशन का, ठीक है, और आपको मोलारिटी दे रखी है सोल्यूशन की, राइट. सो मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल्स टू, आपको गिवन है 2.05 मोलर है, मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर, ओके. और डेंसिटी आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, डेंसिटी इज इक्वल्स टू है 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है. तो ये आपको गिवन है. तो देखिए मोलारिटी से हमें क्या समझ आ रहा है, मोलारिटी से हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे पास में क्या है, इससे ये समझ आ रहा है कि हमारे पास में जो एसिटिक एसिड है उसका इतना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, राइट. सो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स क्या है मेरे एसिटिक एसिड के, 2.05 है, और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, दैट इज 1 लीटर है. 1 लीटर कह लीजिए या आप इसको बोल सकते हैं 1000 ml, ओके. अब सोल्यूशन का वॉल्यूम मुझे पता है, राइट. अब मुझे क्या करना है, मोलालिटी कैलकुलेट करनी है. सो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ द या वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट. अब सॉल्वेंट क्या है हमारा, यहाँ पर सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली वाटर ही है हमारा, बिकॉज वाटर में हमने एसिटिक एसिड डाला हुआ है, राइट. तो वाटर का हमें वेट यहाँ पर नहीं पता, सॉल्यूशन का हमें यहाँ पर वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन की यहाँ पर डेंसिटी पता है, तो सॉल्यूशन का वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंस वी नो हमारे पास में होता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो सॉल्यूशन का ही मास निकलेगा, सॉल्यूशन की ही वॉल्यूम यूज करेंगे, राइट. सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट वुड बी इक्वल टू, डेंसिटी है 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है, इंटू वॉल्यूम कितना है 1000 ml. ml से ml पर ml कैंसिल आउट हो गया, दिस वुड बी इक्वल टू आपका आ जाएगा 1020 ग्राम. आपके पास में इतना ग्राम क्या आ गया, सॉल्यूशन का मास है ये, ठीक है. ये हमारे पास में है सॉल्यूशन का मास. नाउ अब हमारे पास में क्या है, देखिए एज वी नो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, जो हमारा सॉल्वेंट है उसका मास हमें नहीं पता, राइट. हमें तो सॉल्वेंट का मास चाहिए. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे, इससे माइनस करके सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे, राइट. तो नाउ एसिटिक एसिड हमारे पास में होता है CH3COOH, राइट. इसका अगर मैं क्या करूँ, मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन इज 3, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3, प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32 प्लस आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का 1. सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 24 प्लस 32 प्लस 4, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 60, ठीक है. तो 60 ग्राम पर मोल हमारा ये आ जाएगा. एंड यहाँ से सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ से हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, दैट वुड बी इक्वल टू, मोल्स हैं 2.05 इनटू मोलर मास हमने निकाला है 60, राइट. तो यहाँ से हमारा जो सॉल्यूट का मास है वो कितना आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू that would be equals to 123 ग्राम, राइट. तो ये 123 ग्राम आ गया. अब अगर मैं सॉल्वेंट का मास निकालूंगी तो मुझे पता है कि सॉल्वेंट का मास कब निकलेगा, जब मैं सॉल्यूशन की मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दूंगी. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1020 ग्राम माइनस 123 ग्राम. सो दिस वुड बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 7, एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू 9 एंड 897 ग्राम हमारा क्या आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया. वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा, दैट इज 2.05 मोल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास, ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में चेंज अगर हम करना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर 897 ग्राम में ही लिख रही हूँ, इंटू 1000 कर देंगे तो वो आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ मोलालिटी, दैट इज ये आपका आ जाता है 2.29 मोल पर kg, राइट.
2.29 मोल पर केजी आएगा, बिकॉज मोलालिटी निकाल रहे हैं तो मोल पर केजी में ही आएगा, राइट। सो दिस वुड बी इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 229 इंटू 10⁻⁻² मोल पर केजी, राइट। और हमें यहाँ पर 10⁻⁻² मोल पर केजी में गिवन था, तो हमारा आंसर 229 आ जाएगा। हेंस 229 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।